हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज हम देखेंगे संविधान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मीन्स उन सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से मैंने यहाँ पर लिए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे दोस्तों इस तरह के वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तो कुछ 40 प्लस प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा भारतीय संविधान लागू करते समय कितने अनुच्छेद और कितने भाग और अनुसूचियाँ थीं? तो उस समय कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि दोस्तों वर्तमान में अब कितने हैं? 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं, जो कि दोस्तों आज भी 395 ही अनुच्छेद मूल रूप से देखने को मिलते हैं। और कहीं जाके दोस्तों किसी का ए 19 का ए का ए बी इस तरह से जोड़कर कितने हो जाते हैं? तो 448 हो जाते हैं वर्तमान में, और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न तीसरा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां हैं? वर्तमान में अभी हमने देखा कितने हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन देश सर्वोच्च कानून है? तो कौन जो है देश का सर्वोच्च कानून है? तो भारतीय संविधान है। कौन है दोस्तों? भारतीय संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? भारत का संविधान जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान, ये बनाया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्मात्री सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए दोस्तों तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर, भारत का मूल संविधान, तो भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों देहरादून में। कहाँ पर प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर, भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया था हमारा 2015 में। कब मनाया गया था? तो 2015 में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 2015 में जो इसका पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द का किस वर्ष में जोड़े गए थे? ये जो है शब्द जो किस वर्ष जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे दोस्तों, ये जोड़े 1976 में। कब जोड़े गए? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कब जोड़े गए? 1976 में ये जोड़े गए थे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो सोवियत संघ से। कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों तो सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, मूल संविधान कितने भाग शब्दों में बना है? तो मूल संविधान जो है कितने शब्दों में बना हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80,000 शब्दों में मूल संविधान बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो यह है अपने देश इंडिया, यानी अपने देश भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का मूल संविधान जो है कहाँ संरक्षित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संसद भवन में। ठीक है, कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका निरूपित करता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सत्य का निरूपित करता है। चक्र किसका निरूपित करता है? तो दोस्तों सत्य का निरूपित करता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी यानी 26 नवंबर 1949 को बना था। कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 22 प्रश्न है, 22 नंबर। भारत है एक, तो भारत है एक, तो क्या है दोस्तों? भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा 23, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 1971 में प्रदान किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो कब प्रदान किया गया था? 1971 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, कौन करता है? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25, भारत का राष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसका पदेन सभापति होता है? तो ये होता है राज्यसभा का। किसका होता है? तो राज्यसभा का होता है। ठीक है, राज्यसभा का। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कितने? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, किस संशोधन के तहत? तो ये कर दी गई थी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 61वां संविधान संशोधन के तहत। कब की गई? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत कर दी गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो पहले आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1951 में। कब कराए? सॉरी 1952 में कराए गए थे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1952 में कराए गए थे। ठीक है, भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल थे। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर, विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। निम्नलिखित में से कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? तो कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? तो ये इसका सही आंसर होगा चीन में। चीन में जो है लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, कहाँ पर? चीन में लोकतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से ली गई है? ठीक है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी एन राव, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बी एन राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो संविधान सभा में राष्ट्रगान जो है कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो अभी मैं बताया था, पीछे बता चुका हूँ। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और विलियम बेंटिक कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो किस अधिनियम के तहत बना दिया गया था? तो ये बनाया गया था 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? तो किस अनुच्छेद के तहत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 के 1 का। मैंने बताया था आपको, वर्तमान में मूल रूप से देखने को मिला 395 अनुच्छेद, वो 448 अनुच्छेद हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं? तो ये आपको दिख रहा है 19 का 1 का। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है? 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग है वर्तमान में, और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। जिस समय संविधान बना था उसे मूल संविधान कहते हैं। उस समय थी 8 अनुसूचियाँ, बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। ठीक है, मैंने अनुसूचियों के ऊपर वीडियो डाल दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को देख लेगा अच्छे से, वो भी कंटेंट के साथ डाला। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा कौन सा अनुच्छेद है संविधान में
संशोधन करने की अनुमति देता है, तो ये देता है 368, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी 368 अनुच्छेद 368 शिक्षा को किस संशोधन के द्वारा राज्य सूची संवर्ती सूची में लाया गया, ठीक है। तो किस संशोधन के द्वारा राज्य सूची को संवर्ती सूची में लाया गया, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन है, ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतरिम संसद में जो है कितने सदस्य थे? तो ये थे 296 सदस्य थे। कितने थे? 296 सदस्य थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो ये थी 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका सही आंसर होगा हमारा कुल कितने अधिवेशन हुए, इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 12 अधिवेशन। कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। चलिए, तो आई होप, चलिए वीडियो को रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। आप अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पर चाहते हो। चलिए, तो ओके, बाय।